Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC CPO 2025 एग्जाम क्वेश्चन ऑफ 10 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट शिफ्ट यानी 10 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट बोले तो मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन से और इंग्लिश मीडियम में रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। कल का पीडीएफ जो कि अपलोड कर दिया गया है दोनों शिफ्टों का, और आज का भी जो कि कर दिया जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं आप टेलीग्राम पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उगादी इज द न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो आपका आंध्र प्रदेश का जो कि आपका है, तो राइट आंसर हो जाएगा। उगादी इज अ प्राइमली द न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका, सेलिब्रेटेड इन दिस साउथ इंडियन states to mark the beginning of the new year according to Hindu lunar calendar. It is an important cultural festival derived from yoga era and adi yani beginning, meaning of the beginning of a new era, and special dishes like pachadi are prepared on this day. It is celebrated as the festival in this region on the first day of Chaitra month in the Hindu lunar calendar. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था हु रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2023। तो जॉन फोसे जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो द 2023 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वाज अवॉर्डेड द नॉर्वेगियन ऑथर एंड प्लेराइट जॉन फोसे फॉर हिज इनोवेशन प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेवेबल. His works are simple yet profound, reflecting the essence of human experience, and he is considered one of the most important author of the contemporary European literature. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था अरुंधति रॉय बुक द गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स वॉन द बुकर प्राइज इन विच ईयर। तो 1997 में जो कि आपका जीते थे, तो राइट आंसर हो जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वॉन द बुकर प्राइज इन 1997, बिकमिंग ऑथर अरुंधति रॉय फर्स्ट नोवेल, मेकिंग हर द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ऑनर्ड विद दिस अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हु फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। तो कुमार गुप्ता फर्स्ट, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड नियर द मॉडर्न विलेज ऑफ बारगांव, 14 किलोमीटर फ्रॉम पटना, the capital of Bihar. It was founded by the Kumar Gupta, a ruler of Gupta dynasty. This university was a major center of Mahanya Buddhist learning and many other subjects. Vedas, Hindu Vidya, Yoga Shastra, Medicine, Tantra Vidya and Sankhya philosophy were taught here. तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारे द्वारा जो कि एसएससी सीजीएल 2025 का जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन का जो कि पीडीएफ आपका तैयार किया गया है, जो कि आपका ऑफिशियल आंसर किट से अपडेटेड है। 1000+ क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन जो कि आपका इसमें दिया गया है, जिसका प्राइस जो कि 49 रुपीज़ रखा गया है। तो अगर आप लोग बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर भी चल रहा है। CHSL का भी जो कि आपका मेमोरी बेस्ड पीडीएफ जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ जो कि आपका दिया जाएगा, अगर आप CGL का बाई करते हैं तो बाई करना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, या यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके जो कि आप बाई कर सकते हैं। देखिए SSC CGL 2025 का और CHSL 2025 का जो कि आपका बना दिया गया है। वहीं देख सकते हैं आपका डेमो भी जो कि लगाया गया है प्रिंटेबल फॉर्मेट में, जो कि आप इसे प्रिंट करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका ऐसे तरीके से जो कि बनाया जाए ताकि आपका कम पेज में बन जाए। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ विच किंग डिन फहेन विजिट इंडिया। तो चंद्रगुप्त सेकेंड या बोले तो विक्रम आदित्य के रीजन में जो कि आपका आए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा। फहीन वाज अ चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क, ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य टू स्टडी बुद्धिज्म. He lived in India for approximately 6 years. During this period, he observed the political, social, economic, and religious condition of India and presented a vivid account. According to Fan, there was internal peace in India during the Gupta period. There was no fear of thieves and robbers. The state provided assistance to the poor and orphans. There was a simple penal system. The right hand of traitor was cut off. According to Fan,
The economic status of common people was good. People were virtuous and lived a life of mutual cooperation. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट शेप इज द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क बिल्ट इन। तो चैरियट यानी रथ के आकार में जो कि आपका बना है, तो राइट आंसर हो जाएगा द सन टेम्पल एट कोणार्क इज बिल्ट इन द स्पेस ऑफ मैसिव चैरियट of the sun god with 24 ornate wheels and 7 horses symbolizing the sun god's journey to heaven. It is a remarkable example of Kalinga architecture and also serves as the timepiece and has been declared a UNESCO World Heritage Site. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हु बीच ऑफ द फ्लोइंग एरियाज इज नॉट अ पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो आपका गारो खासी माउंटेन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिया गया होगा आपके ऑप्शन में, तो नहीं तो आपका रांची, हजारीबाग एंड धनबाद आर द मेजर सिटीज एंड पार्ट्स ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन। तो ये सब के छोड़कर भी जो भी ऑप्शन में आपका होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट द गारो खासी माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मेघालय इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जियोग्राफिकल सेपरेटेड फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि थ्रू विच स्टेट डज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मेनली पास। तो आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार से जो कि आपका पास करता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात कर ले तो इन 1999 द प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट। The Golden Quadrilateral is the Indian longest road project and the fifth longest highway in the world. It connects four major cities: Delhi, Mumbai, Chennai, and Kolkata. The Golden Quadrilateral project is managed by the National Highway Authority of India (NHAI) under the Ministry of Road Transport and Highways. The Golden Quadrilateral covers only the country's national highways, not state highways and rural urban roadways. It is 5,846 kilometer stretch of high quality road connecting the country's four major cities Delhi, Kolkata, Chennai and Mumbai, and is known as the Golden Quadrilateral of National Highways. तो आपका कौन सा है? दिल्ली कोलकाता जो कि नेशनल हाईवे 2 है, मुंबई चेन्नई मुंबई दिल्ली जो कि का नेशनल हाईवे 8 है। नेक्स्ट है आपका मुंबई चेन्नई कोलकाता जो कि आपका NH5 है। अटल बिहारी वाजपेयी लॉन्च द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, अगर आपसे पूछे तो बता देना है। नेक्स्ट है आपका बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द क्रूड डेथ रेट। तो आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डेट्स बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000, जो कि आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा द करेक्ट फॉर्मूला फॉर calculating the crude death rate is death rate equal to total number of deaths in a given period mid-year total population of the same period into 1000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बीच मुगल रूलर इज नोन एज जिंदा पीर और लिविंग सैंड। तो औरंगजेब जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द मुगल रूलर औरंगजेब वाज called जिंदा पीर और लिविंग सैंड because he was known for his simple religious life, strict adherence to Islamic principles. All through his policies were conservative and he regenerated the jizya tax, earning him this title. Next है आपका who released the एजे ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द एजे ऑफ living index is released by Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, to evaluate the quality of life and urban development in Indian cities globally. The Global Livability Index is released by the Economist Intelligence Unit. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इन विच ईयर डिड द इंडियन पेनल कोड कम्स इनटू इफेक्ट। तो 2024 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 न्यू क्रिमिनल लॉ in India passed by the parliament in December 2023 become effective from July 1st 2025. The Indian Penal Code in BNS भारतीय न्याय संहिता replaced the 164 year old Indian Penal Code IPC 1860. The BNS contains 358 section provision instead of the 511 sections in the IPC. The BNS amends
some section of IPC adds new section and repeals some section. नेक्स्ट है आपका लेजिम डांस इज ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच स्टेट, तो आपका महाराष्ट्र जो कि राइट आंसर हो जाएगा। लेजिम इज अ फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। इट इज स्पेशली पॉपुलर इन रूरल महाराष्ट्र, ऑफन परफॉर्मिंग ड्यूरिंग गणेश उत्सव इन विलेज jatras and as a part of fitness regimens in a school. The dance is named after a wooden idiophone with a thin metal disc attached to it, which produces a tinkling sound and is used by dancer during their dance. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस which state is in India has the lowest population density, तो अरुणाचल प्रदेश जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। According to 2011 census, Arunachal Pradesh is the state with the lowest population density in India, with only 17 people per square kilometer due to its difficult terrain and dense forest. Next है आपका what is the main objective of Aravali Green Wall project, तो आपका stopping the spread of the Thar desert to the west, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इज टू प्रिवेंट desertification, restore biodiversity, reduce land degradation, and improve the region climate resilience and ecological health by undertaking large-scale tree plantation in 5 km buffer zone around the Aravalli mountain range, thereby benefiting the environment and local communities in states like Delhi, Rajasthan, Haryana and Gujarat. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका What does the 73rd constitutional amendments related to, तो पंचायत राज सिस्टम जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द 73rd constitutional amendment primarily aim to grant constitutional status to पंचायती राज institution and strengthening rural local self governance. It added part 9 panchayats and new 11th schedule detailing 29 subjects for panchayat to promote grassroots democracy and delegate power and function to them. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इन विच ईयर डिड इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान बिगेन, तो 1951 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात कर ले जो कि आपका 1951 to 56 जो कि आपका चला था। इट वॉज बेस्ड ऑन द हैरोल्ड डोमर मॉडल। इट फोकस प्राइमली ऑन द एग्रीकल्चर। द प्लान ऑल्सो इंक्लूड अ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। वहीं बात कर ले सेकेंड 5 ईयर प्लान की, तो जो कि आपका 1956 to 1961 चला था। इट इज़ बेस्ड ऑन द महालनोबिस मॉडल। इट्स फोकस प्राइमली ऑन इंडस्ट्री। स्टील प्लांट इन भिलाई, दुर्गापुर एंड राउरकेला वेयर इस्टेब्लिश्ड विथ असिस्टेंस ऑफ रशिया, द यूनाइटेड किंगडम एंड वेस्ट जर्मनी। फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात करें तो 1969 to 1974 चला था। इट इज़ बेस्ड ऑन द अशोक रुद्रा एलोन model. This plan also include the Smiling Buddha project. This plan also nationalized 14 commercial banks. फिफ्थ 5 ईयर की प्लान की बात करें तो 1974 to 79 चला था। It is based on DP धर मॉडल। This plan also include the slogan गरीबी हटाओ। Regional rural banks were established in plan 2 October 1975. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु इनिशिएटेड द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया, तो आपका लॉर्ड मायो स्टार्टेड इन 1872। द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज इनिशिएटेड बाय लॉर्ड मायो इन 1872 बट इट वाज नॉट completely simultaneous. The first complete and systematic decennial census was conducted in 1881 during the reign of Lord Ripon, which is considered the beginning of the modern census of India, since which it has conducted every 10 years. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंटिल मई 2025, तो आपका जस्टिस BR गवाई जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। इन मई 2025 देयर वर 2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI एज द चेंज occurred in the middle of the month. As of May 13, 2025, Justice Sanjeev Khanna was the 51st Chief Justice of India, retiring on that day. From May 14, 2025, Justice Bhushan Ramakrishna yani BR Gawai was the sworn in as the 52nd Chief Justice of India.
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट जनरली हैपेंस इफ द गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट, मतलब व्हेन द गवर्नमेंट अंडरटेक्स डिसइन्वेस्टमेंट व्हाट इज जनरली एक्सपेक्टेड टू हैपन। तो आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट कंपनीज इंक्रीजेज, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका द पूना पैक्ट ऑफ 1932 वाज साइंड बिटवीन विच पार्टीज। तो हिंदू लीडर एंड द डिप्रेस क्लास, यानी द लीड्स के बीच जो कि आपका साइन हुआ था। द पूना पैक्ट ऑफ 1932 वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एज अ रिप्रेजेंटिंग ऑफ अपर कास्ट हिंदूज एंड डॉक्टर वी आर अम्बेडकर एज द लीडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस इन यरवादा जेल फ्लोइंग गांधीज फर्स्ट unto date in protest against the British government's communal decision separate electorate for Dalits. Under this seat is provincial legislature were reserved within a joint electorate for Dalits instead of separate electorates. नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अंडर विच 5 ईयर प्लान वाज मिनिमम नीड्स प्लान लॉन्च। तो आपका 5th 5 ईयर प्लान जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP was launched under 5th 5 year plan. This plan spanned from 1974 to 78 and was proposed by the Planning Commission. The program primarily objective was to achieve basic standard of social consumption, focusing on providing essential infrastructure such as education, health, drinking water supply, housing and road connectivity in rural areas. नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इन विच हिस्ट्रिक एग्रीमेंट डिड द कांग्रेस एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स यूनाइट। तो लखनऊ पैक्ट 1960 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द टू फ्रीक्वेंटली डिस्कस बैंड्स रिलेटेड टू निसार। तो टू फ्रीक्वेंटली डिस्कस बैंड रिलेटेड टू निसार मिशन आर एल बैंड एंड एस बैंड। दिस सैटेलाइट फर्स्ट सैटेलाइट मिशन टू यूज सिंथेटिक एपर्चर radar SAR instrument with these two different frequency bands represent the frequency or wavelength of the radio waves in a radar system. Each band operates at a different frequency and wavelength, which determines the distance at which object can be clearly seen. नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस रिपोर्ट ऑन ग्लोबल एयर क्वालिटी। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। द मेजर रिपोर्ट ऑन ग्लोबल एयर क्वालिटी आर द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट बाय AQAir, a Swiss organization, and the Air Quality Life Index by the Energy Policy Institute at the University of Chicago. The World Health Organization WHO issue air quality guidelines and the conduct research which contribute significant work in this area. तो दोस्तों ये रहा जो कि आपका आज के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन रहे। बाकी इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप लोग पढ़ सकते हैं। या आप लोग SSC CGL का जो कि अगर PDF चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका भी होगा, तो वहाँ से भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।